हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप क्या बढ़िया होंगे। तो हम आपके लाए हैं खूबसूरत से लेक्चर, और ये होने वाला है बहुपद का 7वां लेक्चर। ठीक है। तो बहुपद के जो 6 लेक्चर्स हैं वो अभी तक आपने अगर कंप्लीट नहीं किए हैं तो जाकर पिछले यानी कि जो प्ले लिस्ट है उसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं, और एक बेहतरीन नोट्स बनाते रहिए। ठीक है ना, ताकि अगर जो भी आगे की बात करेंगे हम लोग या फिर पीछे की अगर जिक्र होगा तो उसमें से आप आराम से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो नोट्स भी बनाते चलिएगा, और खाना पीना जो भी खा रहे हो ठीक है उसको बंद कर दीजिए। और क्या करते हैं हम लोग आगे टॉपिक की तरफ देखते हैं। खाना पीना बाद में होता रहेगा, मौज मस्ती बाद में होता रहेगा, लेकिन पढ़ाई भी क्या होनी चाहिए, साथ में चलती रहनी चाहिए। ठीक है। ठीक। जैसे अगर मान लीजिए कि हम कोई वीडियो बना देते हैं, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक, ताकि जो है चैनल ग्रो कर सके और हम मोटिवेटेड रह सके। ठीक है ना, आपका व्यू, आपका लाइक और आपका कमेंट हमें क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। आज के जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा बहुपद के बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। देखिए, हम चाहते तो डायरेक्ट आपको प्रश्न बनाना बता देते, ठीक है ना, यानी प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा, लेकिन हम पहले थ्योरी पढ़ा रहे हैं। थ्योरी यानी कंसेप्ट पढ़ने का मतलब ये है कि अगर हम एक बार अच्छे से कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, समझ जाते हैं, तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन है उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं, यानी सॉल्व कर सकते हैं। वो चाहे किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो, आप सॉल्व करेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम बस क्वेश्चन अगर हल करते हैं तो हमारे लिए यही क्या होगा, दिक्कत का काम करेगा। ठीक है। चलिए, तो कह रहे कि बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, यही हम लोग का हेडिंग होगा। और इसी हेडिंग को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि कहना क्या चाहता है। ठीक, तो ध्यान देंगे, जितने घात का बहुपद होगा उसके अधिकतम उतने ही चर होंगे। इसमें हम क्या लिखे देखो तो, कि जितनी घात का बहुपद होगा उसके अधिकतम उतने क्या होंगे, चर नहीं भाई, शून्यक होंगे। सॉरी, यहां पर क्या लिखेंगे, शून्यक होंगे। शून्य को क्या कह सकते हैं, मूल कह सकते हैं। ठीक है ना। तो कह रहे कि जितनी घात का बहुपद होगा उसके उतने ही अधिकतम शून्यक होंगे। सपोज दैट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ध्यान देना, सबसे पहले देखेंगे हम लोग द्विघात का। क्या देखेंगे, द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का। ठीक है ना। द्विघात बहुपद जो है, माना माना कोई द्विघात बहुपद, क्या भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक, माना कोई द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, यानी कि दिया है कि माना कोई द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तथा इसके मूल अल्फा व बीटा है। इसको अल्फा कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, अल्फा, और इसको क्या कहेंगे, बीटा। नहीं पता है तो लिख लो, इसको कहते हैं अल्फा, इसको कहते हैं बीटा, और इसको कहते हैं गामा। ठीक है ना, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है। करके माना कोई द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके मूल अल्फा व बीटा है। जब इतना हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान देने की बात है, जैसे अगर हम कहते हैं कि
x का ही मान क्या है, अल्फा है, ठीक है ना, और x का ही मान क्या है भाई, बीटा है। ध्यान से समझना है, x का ही मान क्या है, अल्फा है, और x का ही मान क्या है, बीटा है। तो अगर हम x माइनस अल्फा बराबर इधर जीरो कर दें, यानी x माइनस अल्फा कैसे होगा, तो उधर से इधर बुला लिए तो माइनस हो गया, और उसके बाद x माइनस बीटा बराबर हम क्या कर दिए, जीरो। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अल्फा को इधर कर दिए, बीटा को इधर कर दिए, दोनों का जो वैल्यू है जीरो के क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर हम इन दोनों का भी गुणा करेंगे, x माइनस अल्फा का और x माइनस बीटा का, तो कितना होगा, जीरो होगा। अर्थात कहने का मतलब x बराबर भी जीरो है, y बराबर भी जीरो है। तो जब दो मानों का, तीन मान का, चार मान का, पांच का, छह का, यानी जिन चीजों का अगर मान जीरो होगा, तो इनका भी आपस में गुणा करेंगे तो उसका मान क्या होगा, जीरो ही होगा। मेरी बात समझा रही है ना, मेरी बात समझा रही है। अगर इस तरह से नहीं समझना है तो एक चीज और मैं समझाता हूं, जैसे समझो, अगर ये x माइनस अल्फा बराबर जीरो है, समीकरण नंबर एक मान लो, देखो यहाँ पर x माइनस अल्फा बराबर जीरो, ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण एक, और x माइनस बीटा है, इसको क्या मान लिए, समीकरण दो। दिख रहा है ना, यानी x माइनस अल्फा बराबर जीरो तो समीकरण एक मान लिए, x माइनस बीटा बराबर जीरो तो समीकरण दो। और यहां पर हम किए कि समीकरण एक गुणे दो, समीकरण एक गुणे दो, तो समीकरण एक क्या है भाई, तो एल एच एस का एल एच एस को गुणा करते हैं, तो इधर का एक्स माइनस अल्फा का गुणा करेंगे इधर के साथ एक्स माइनस बीटा के साथ, इधर का जीरो गुणे जीरो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मेरी बात समझ आ गया, इतना हो गया, ठीक है। अब गुणा करते हैं, अब क्या करेंगे हम लोग, गुणा करते हैं, तो गुणा करो एक्स का पहले इसके साथ एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स का बीटा के साथ एक्स बीटा, देखो यहाँ पर एक्स प्लस में था, एक्स प्लस में था, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स प्लस में है, बीटा माइनस में है तो माइनस हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद अब देखो, अब इस अल्फा का एक्स के साथ, तो माइनस और ये प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, और उसके बाद एक्स अल्फा, एक्स और अल्फा, उसके बाद ये माइनस और ये माइनस, यानी कितना हो गया, तो माइनस और माइनस प्लस अल्फा बीटा। मेरी बात क्लियर हुआ। इसके बाद क्या लिख दिए, जीरो, यानी कहने का मतलब कि x माइनस अल्फा है और x माइनस बीटा है, जीरो हो गया। तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो x का पहले इसके साथ तो एक्स स्क्वायर, फिर x का इसके साथ, तो माइनस है ना, माइनस और प्लस माइनस, उसके बाद एक्स बीटा, उसके बाद देखो अब अल्फा का इसके साथ तो माइनस एक्स अल्फा, अल्फा का इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। यही चीज हमने यहां पर लिखा है, ठीक है ना, वही चीज हम यहां पर क्या किए हैं, लिखे हैं, तो उस चीज से आपको घबराना नहीं है, ठीक। इतना हो गया। अब हम करेंगे क्या कि जो लिखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा बराबर जीरो हो गया। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें से हम एक्स कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स हम क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या, बीटा, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि ब्रैकेट लगा दिया है ना, यहाँ पर अल्फा हो जाएगा, अब प्लस अल्फा और बीटा बराबर जीरो। इतना हो गया। ये हम लोग का एक इक्वेशन हुआ, ठीक है, ये हम लोग का क्या हुआ, इक्वेशन हुआ। अब इस इक्वेशन का नाम हम लोग रख देते हैं थर्ड इक्वेशन। क्या रख देते हैं, थर्ड इक्वेशन। अब जरा ध्यान दो, जो ये तीसरा जो इक्वेशन है, यानी कि थर्ड इक्वेशन, यानी समीकरण तीसरा लिखेंगे, समीकरण तीसरे का तुलना व्यापक बहुपद से करने पर, बहुपद से करने पर, जरा ध्यान देना, ये अभी क्या है, तो जब जीरो बराबर में लिखे है ना, तो समीकरण कहलाएगा, और जैसे ही जीरो हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा। बात क्लियर हो रहा है। जब समीकरण ये होगा कब, जब जीरो लिखेंगे बराबर में तब, और जैसे ही जीरो हटा देंगे तो बहुपद बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये क्या भाई, एक्स
एक्स को तुम यहां पर भी लिख सकते हो चाहे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एक्स को हम यहां पर भी लिख सकते हैं, कहां लिख सकते हैं भाई, तो अल्फा प्लस बीटा और उसके बाद एक्स। जरा ध्यान दो, हम एक्स को पीछे लिखे चाहे आगे लिखे, बस गुणा में होना चाहिए। एक्स को आगे लिखे चाहे पीछे लिखे, गुणा में होना चाहिए। और जो अल्फा बीटा है चाहे बीटा अल्फा, दोनों प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी 3+2 5 ही आएगा, 2+3 5 ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन बस अगर बीच में माइनस होगा तो दिक्कत होगा, ठीक है, माइनस होगा तो क्या होगा, दिक्कत होगा। तो अल्फा बीटा चाहे बीटा अल्फा, बात क्लियर है। और एक्स आगे लिखे चाहे पीछे लिखे तो भी बात क्लियर है, प्लस अल्फा बीटा। अब ये बहुपद हो गया, बहुपद हो गया ना, ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब बहुपद हो गया, लेकिन हम लोग का यहाँ पर समीकरण बहुपद क्या था भाई, देखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि ए एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दिया है ना। यानी यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया। इन दोनों के हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखिए पहले इतना आप नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि मिटाने की जरूरत पड़ेगी। हो गया, तो अब सुनो, तो हम इधर ही लिख देते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आ जाएगा। तुलना करने पर हो गया ना, ये लिख देना कि बहुपद से तुलना करने पर, से तुलना करने पर ना। अब जरा ध्यान दो, जब हम इसके बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है, इसके बराबर 0 लिखेंगे, इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो होगा क्या भाई कि अब a से तुम भाग दे दो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहां पर हम मिटा कर भाई अच्छे से लिखना पड़ेगा, कितना हो गया ना। अब लिखेंगे क्या, देखो कि व्यापक बहुपद से तुलना करने पर। अब ठीक है, व्यापक बहुपद से तुलना करने पर, व्यापक बहुपद था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हम बराबर 0 क्यों ले रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना। जरा ध्यान दो, जब बराबर 0 लेकर उसके बाद हम ए से भाग दे देंगे, तो ए से भाग देंगे तो क्या होगा भाई, सब में ए से भाग दे दो, तो ए एक्स स्क्वायर बटे में ए प्लस बी बटे में ए, उसके बाद एक्स है, प्लस सी बटे में ए बराबर 0 बटे में ए। यानी हम दोनों पक्षों में क्या कर दिए, 0 से नहीं, ए से क्या कर दिए, भाग दे दिए, ठीक है। और जब ए से हम भाग दे दिए तो ये तो कट जाएगा, तो हम लोग का व्यापक बहुपद बचेगा क्या भाई, तो b बटे में ए एक्स, उसके बाद c बटे में ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। अब ये हम लोग का जो व्यापक बहुपद है, जैसे ही हम लोग 0 हटाएंगे, जैसे हम लोग क्या करेंगे, 0 हटाएंगे तो दोनों अब तो बहुपद बन जाएगा, ये हो जाएगा क्या चीज। अब देखो यहां से हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस, उसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, हो गया। यही चीज को वहां पर लिखे हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा बीटा लिखो चाहे बीटा अल्फा लिखो, बात तो सेम है। उसके बाद एक्स को तुम पीछे लिख सकते हो, उसके बाद यहाँ पर अल्फा बीटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, उसके बाद अल्फा बीटा है, ठीक, यहाँ पर लिख दिए हैं अल्फा बीटा, उसके बाद जो एक्स पहले है उसको बाद में लिख दिए हैं, उसके बाद अल्फा बीटा, ये बहुपद हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है, बी बटे में है, बी बटे में ए, उसके बाद एक्स प्लस यहाँ पर क्या है, सी बटे में ए। हम बराबर 0 नहीं लिखे हैं, क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि अगर जैसे बराबर 0 लिखेंगे तो वो बहुपद नहीं होगा, समीकरण हो जाएगा। हम लोग को चाहिए क्या, बहुपद। अब तुलना करो, देखो यहां पर हमेशा चिन्ह के साथ तुलना करेंगे, ठीक है ना। यहां पर प्लस है, ये भी प्लस है। अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा है, यानी मूलों का योग, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, मूलों का योग दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा देखो क्या है भाई, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस में है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस में है।
और ये क्या है भाई, x के साथ में जो गुणांक है, ध्यान दो, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, काम खत्म। यहाँ पर x के पास में क्या है, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा है, दिख रहा है ये पूरा माइनस अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पर लिख दिया माइनस अल्फा लिख दिया। यहाँ पर x के पास क्या है, तो प्लस बी बटे में ए है, यानी प्लस बी बटे में ए। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, उधर भेज दो तो माइनस बी बटे में ए हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जो इधर माइनस है वो किधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा उतार दिए, जो माइनस इधर था हम क्या भेज दिए, उधर भेज दिए। तो ये हो गया ऐसे, यानी कि मूलों का योग। क्या हो गया, मूलों का योग हो गया। और देखो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या है भाई, देखो तो मूलों का गुणनफल क्या है, यहाँ पर अल्फा बीटा है ना, यानी अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा। तो यहां पर क्या उसके नीचे सी बटे में है, तो सी बटे में लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल। देखने की वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी सी बटे में ये हो जाएगा। अब हो जाएगा ना, यानी कि मूलों का गुणनफल जो है, अब ध्यान दो भाई, जो मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा, उसके साथ में क्या है, सी बटे में, यानी कि लिख दिए तो अल्फा बीटा बराबर सी बटे में, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो माइनस बी बटे में। माइनस क्यों आया, तो यहाँ पर माइनस था तो इससे तुलना किए हैं, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा की तुलना की है बी बटे में ए से, माइनस को उधर भेज दिया, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम क्या करेंगे, कोई द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके मूल अल्फा व बीटा है। अब कहेंगे कि जब इसके मूल है तो इसके बराबर होना चाहिए, एक्स का मान एक बार अल्फा, एक्स का मान क्या है, बीटा है। अब इसको इधर बुला लिए, इसको भी इधर बुला लिए, अब ये दो समीकरण बन गए, दोनों समीकरण का हम क्या कर दिया, आपस में गुणा कर दिए, तो एलएचएस का एलएचएस के साथ गुणा किए हैं और आरएचएस का आरएचएस के साथ गुणा किए हैं। तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा गुणा कर दिए, जीरो गुणे जीरो कर दिए तो जीरो आ गया। इन दोनों का गुणा किए हैं तो एक्स का एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, अब एक्स का बीटा के साथ माइनस एक्स बीटा। अब देखो माइनस एक्स अल्फा हो गया यहाँ पर, उसके बाद माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस अल्फा बीटा हो गया, बराबर जीरो कर दिए। उसके बाद फिर हुआ क्या कि हम इसमें से, अब ना इसमें से हम एक्स का मान कर लिए, एक्स का मान कर लिए हैं तो देखो क्या बचा है, यहाँ पर बीटा और यहाँ पर अल्फा बच गया, लेकिन ये माइनस आगे जब लिए हैं और ब्रैकेट लगाए हैं तो यहाँ पर माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, अल्फा बीटा हो गया बराबर जीरो। जैसे हम लोग जीरो हटाएंगे तो बहुपद बन जाएगा। व्यापक बहुपद क्या था भाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम क्यों ए से भाग दे रहे हैं, तो सुनो, यहाँ पर ए तो है नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, यहाँ पर ए है ही नहीं, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो जो हम लिखे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें एक्स के पास ए है और यहाँ पर एक्स के पास कुछ भी नहीं था, तो यहाँ से हम लोग ए को हटा दें तो इसके जैसा दिखने लगेगा ना। तो ए को हटाने के लिए हम क्या किए, ए से भाग दिए, सब में ए से भाग देंगे, देखो तो ये तो कट गया। अब ये हो गया बी बटे में ए, यहाँ पर सी बटे में, यहाँ पर जीरो बटे में, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। कोई पूछेगा क्यों भाग रहे हैं, तो कहते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पास में कुछ भी नहीं था और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पास में ए था, तो ये कब जाएगा, जब दोनों पक्षों में ए से भाग दे देंगे तब। जब इतना हो गया तो इसकी तुलना और ये इस बहुपद की तुलना हम लोग जब तुलना करेंगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर है माइनस लिख लिए हैं, यहाँ पर बीटा बी बटे में है तो लिख दिए हैं, तो माइनस को इधर भेज दिए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में, और अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे में। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, इस पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना, आज लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे, तो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।